22 मिनट पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़े थे। केवल 22 मिनट में भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम का बदला ले लिया था। ऑपरेशन सिंदूर ने इतिहास लिख दिया था। पूरी दुनिया जान चुकी थी, भारत बदल चुका है। हथियारों से सशक्त, इरादे से मजबूत भारत अब अमेरिका की तरह हनक रखता है और इजराइल की तरह ठोंकता है। बीते 30 दिनों में बहुत कुछ बदल गया। दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत का ट्रेलर देख लिया। तो हिंदुस्तानी हथियारों के आगे तुर्की और चीनी हथियारों को कबाड़ होते देख लिया। पहले पाक बेपर्दा हुआ, फिर उसी के साथ साथ चीन की भी काबिलियत की कब्र खुद गई। पूरी दुनिया के हथियार के बाजार अब जान गए कि मार्केट में नए बाजीगर की एंट्री हो गई है, जिसके हथियार मारते ज्यादा गिनते कम हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के देसी हथियारों का वो टेस्टिंग ग्राउंड बना जिसे इन हथियारों ने 90% से ज़्यादा सटीकता से पारित कर लिया। पूरी दुनिया ने भारत के देसी हथियारों का वो नमूना देखा जिसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। रातों रात भारत के ब्रह्मोस की मांग और खरीदार दोनों में जो है तीव्र वृद्धि आई। भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने यह बता दिया कि भारत के आसमान पर दुश्मन का कोई भी मंसूबा उड़ नहीं सकता। वहीं S-400 ने यह बता दिया कि S-400 के कवच को दुश्मन छूने से पहले ही भस्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि बदलती तारीख के साथ जंग के दस्तूर और रणक्षेत्र दोनों बदलते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बार सैनिकों की जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। किश्तवाड़ से लेकर सर क्रीक तक तकरीबन 450 ड्रोन्स की टुकड़ी ने भारत पर हमला बोल दिया, लेकिन सबका हाल एक ही हुआ। सब मरे कबाड़ की तरह जमीन पर धराशायी हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। जंग का दस्तूर बदले या फिर रणक्षेत्र का मैदान, भारत के शूरवीरों ने साबित कर दिया वो हर रणक्षेत्र के सिकंदर हैं। जंग में भारत ने साबित कर दिया कि पाक उसके सामने कहीं नहीं टिकने वाला। लेकिन इन 30 दिनों में भारत ने कई और मोर्चों पर भी संघर्ष किया। भारत ने अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर कर लिया था, जिससे पाकिस्तान के हर वेब अटैक को विफल कर दिया गया। इसके बाद देश के अंदर चली वो स्ट्राइक जो हुई पाकिस्तानी जासूसों पर, जो खाते हिंदुस्तान का थे लेकिन आंख नाक कान बने थे पाकिस्तान के। देश के भीतर से ही 12 से ज्यादा जयचंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। उनमें से कुछ यूट्यूबर थे, कुछ आम नागरिक और कुछ देश की सुरक्षा में तैनात जवान। भारत ने देश के अंदर स्पाई स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सर्वर लाइन काट दी और अब बारी थी पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक एक करके नंगा करने की। भारत ने अपने सांसदों के 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजे, जिन्होंने पूरी दुनिया को सबूतों के साथ ये बताया पाकिस्तान ने कैसे आतंक को पाल पोस कर उसकी फैक्ट्री तैयार की है, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। There was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed.
30 दिनों के अंदर ही पहली बार ये हो रहा था कि भारत की मार खाकर पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 30 कबूलनामे कर रहा था। पहले ये माना कि वो आतंक को पालता है, फिर ये माना कि भारत ने पाकिस्तान को मारा, घुसकर मारा, फिर अपने डोजियर में यहां तक कहा कि भारत ने मारा ज्यादा बताया कम। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बीच 15 दिनों में पाकिस्तान ने सांस भर भर कर भारत को न्यूक्लियर धमकी दी थी। पाकिस्तान में हर उगते सूरज और आसमान में आते चांद के साथ न्यूक्लियर धमकी शुरू हो जाती थी, लेकिन सरगोधा एयरबेस को खंडहर बनाकर भारत ने जवाब दे दिया कि गलती से भी अब अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात की तो अगली बार पाक की इस नस को भी काट देंगे। भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा था, लिहाजा पाकिस्तान ने अब की बार कौम वाला कार्ड खेला। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पहले ईरान, तुर्की और उसके बाद अजरबैजान की विजिट पर गए, लेकिन खैरात कहीं से नहीं मिली। इसके बाद मलेशिया को फोन मिलाकर फोन पर साथ लाने का प्रयास किया गया, लेकिन मलेशिया ने भी फोन काट दिया। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की आस्तीन में आतंक का सांप है, आपने हाथ मिलाया तो आपको भी डस लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के 30 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत का रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा है कि 2047 में भारत को आत्मनिर्भरता के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर लेना है और इस लक्ष्य के बीच में जो कोई भी रोड़ा अटकाएगा उसे समूल खत्म कर दिया जाएगा। स्वदेशी मिशन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अपील भी कर दी, जिससे जंगी हमले के साथ आतंक और उसके दोस्तों पर आर्थिक स्ट्राइक भी की जा सके। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। 30 दिनों में भारत ने दिखा दिया कि 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास अपने प्रधानमंत्री पर दृढ़ है। भारत की सरकार अति कड़े फैसले लेने में सक्षम है। दुश्मन को घर में घुसकर मारने के लिए सेना तत्पर है और अब बदले के लिए बोल नहीं बोले जाते, बल्कि सरहद तोड़कर बदला लिया जाता है, सबूत दिया जाता है, क्योंकि ये बुलंद भारत है, बदल चुका भारत है। ठीक 1 महीने पहले